किसने ये बात कही? इन खान्स के, तीनों खान्स के, शाहरुख, आमिर, सलमान, इनके जाने का टाइम आ गया है और यंगर जनरेशन जो है वो पूरी दर्शकों की जो एक नई पौध है वो आ चुकी है और आपके साथ वो कनेक्ट नहीं करती है। तो ये बात कही है आमिर खान के भांजे ने। आप सोचिए, मतलब ये बड़ी हैरानी की बात है कि सीधे-सीधे जो है इमरान खान जो आमिर खान के भांजे हैं, उन्होंने ये बात कही, एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने साफ-साफ कहा है कि भाई यंगर ऑडियंस जो है, यंगर जनरेशन जो है, वो आप लोगों को देखना नहीं चाहती है। जबकि आप सोचिए उनके मामा भी जो है इस तिकड़ी में, खान तिकड़ी में शामिल हैं। तो इमरान ने एक इंटरव्यू दिया है, शोशा करके एक चैनल है यूट्यूब पर, तो उसको इंटरव्यू दिया और उन्होंने क्या कहा ये मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई खान तिकड़ी की बॉलीवुड में बहुत खास जगह है। लंबा अरसा 3 दशक से भी अधिक समय तक ये लोग बॉलीवुड को रूल करते रहे हैं, ऑडियंस का इनको प्यार मिलता रहा है, इनको पूजा जाता रहा है, इतना प्यार मिला है। लेकिन आप फिल्मों में लीड रोल एक सर्टेन एज तक ही कर सकते हैं और इस बात से जो है कोई इनकार नहीं कर सकता है और बिल्कुल ठीक बात है। मतलब 3 दशक से ज्यादा, मतलब आप समझिए कि इनके साथ जो लोग बड़े हो रहे थे, तो आज वो सब भी, ये तीनों जो है 60 प्लस हो चुके हैं। तो इनके साथ की जो जनरेशन है वो जो इनको देखते हुए स्टार मानती हुई बड़ी हुई है, वो लगभग जो है इन्हीं की उम्र की है। थोड़ा 5-10 माइनस कर लीजिए, 5-10 प्लस कर लीजिए, तो आपके जो देखने वाले दर्शक हैं, जो आपकी फैन फॉलोइंग है, आज वो 50 की उम्र तक अगर मिनिमम में चले जाएं और ऊपर चले जाइए तो 70-75 की उम्र के लोग हैं। लेकिन सिनेमा हमेशा जो है यंग ऑडियंस का रहा है, मीडियम, और यही माना जाता है आज भी कि यंग ऑडियंस ही थिएटर्स में आते हैं, वही सिनेमा को चलाते हैं। तो इमरान खान ने बहुत साफ-साफ कहा है, उन्होंने कहा कि एज अ लीडिंग मैन एक्टर्स आल्सो स्टार्ट टू एज आउट। अब ये बात जो है पूरी खान तिकड़ी जो है, खान तिकड़ी के साथ में अक्षय, अजय, इन लोगों को भी बड़ी बुरी लगेगी जो ये कहा कि भाई एक लीडिंग मैन के रूप में, एक फिल्म के हीरो के रूप में एक्टर जो है उनकी भी एज होती है। तो ये बड़ी कड़वी बात है, लेकिन इसको एक कड़वी दवाई मानकर आपको लेना तो पड़ेगा ही। तो देयर आर सर्टेन ईयर्स वेयर यू कैन वर्क एज अ लीडिंग मैन एंड देन देयर कम्स एन एज वेयर यू आर नॉट एबल टू प्ले दोज रोल्स। बार बार ये कहा जाता है कि भाई ये लोग 60-60 साल के हो रहे हैं, 50 पार करके कोई 55 में चला गया है, 60 टच कर रहा है, लेकिन इनको पर्दे पर यंग रोल निभाने हैं, अपने आधे से भी कम उम्र की लड़कियों को हीरोइन बनाना है। ऑडियंस बोलते हैं, फिल्म रिव्यूअर्स बोलते हैं, क्रिटिक्स बोलते हैं, एनालिसिस करने वाले लोग बोलते हैं, लेकिन इन लोगों का स्टारडम इतना बड़ा है कि इनके कान पर जूं नहीं रेंगती है और फिल्म इंडस्ट्री में इनके खिलाफ बोलेगा कौन? कौन इनको इतनी कड़वी बात जो है वो सुना देगा? लेकिन इमरान खान ने सुना दी है कि भाई एक सर्टेन एज तक तो ये सारा कुछ ठीक है, लेकिन उसके बाद में एक समय आ जाता है, एक उम्र ऐसी आ जाती है जब आप उस रोल में, उस यंग हीरो के रोल में फिट नहीं होते हैं। और ये इन तीनों के साथ हकीकत है। मतलब अब तो चलिए ठीक है, हालांकि तकनीक जो है बहुत मजबूत हो गई है, ग्राफिक्स बहुत सारे आ गए हैं, कंप्यूटर से बहुत सारा कमाल हो जाता है, करेक्शन का सारा काम हो जाता है, जिससे एज छुप जाती है, जिससे आप 6 पैक दिखा लेते हैं, वो सारा कुछ, तो आपकी इनिंग जरा लंबी चल गई। लेकिन हम देखते हैं चाहे सलमान हो, आमिर हो, शाहरुख हो, वो जो चेहरे की झुर्रियां हैं, तमाम उनको मिटाने के बावजूद चेहरे से उम्र झलकने लगती है। इन तीनों की पिछली जो है 3-4-5 साल में जो फिल्में आई हैं उनको देखिए, सब कुछ सही होगा, बहुत बढ़िया एक्शन कर रहे होंगे, बॉडी बड़ी फिट नजर आ रही होगी, एकदम बिल्कुल शर्ट बहुत टाइट होगा, कई बार जो है शर्ट और बनियान निकाल के ये बॉडी भी दिखाते नजर आते हैं, बड़ी फिट हैं, बॉडी में बड़े कर्व्स हैं, लेकिन वो क्या कमाल है, कंप्यूटर का कमाल है, वो जो ग्राफिक्स का कमाल है, वो दिखता है। तो अब वही बात है कि एक सर्टेन समय के बाद में लोग आपको वो उम्र जो है दिखने लगती है, आप प्ले नहीं कर सकते हैं। ऑल 3 खान्स आर वेल इनटू देयर 60s नाउ, दे हैव हैड 30 years ऑफ स्टारडम, द लाइक्स ऑफ विच आर हार्ड टू कंसीव और पैरेलल। बिल्कुल सही बात है कि कोई 30-30 साल तक जो है इतना शानदार जो है उनका स्टारडम को एंजॉय करे, बड़ा रेयर है, इसको इसकी तुलना कर पाना भी मुश्किल है। आई थिंक अ पार्ट ऑफ इट इज सिंपली ऑर्गेनिक एंड इनएविटेबल पार्ट ऑफ एनी एक्टर्स जर्नी दैट एज यू एज यू स्टार्ट टू ट्रांजिशन द काइंड ऑफ रोल्स यू प्ले। तो अब उसके बाद में एक समय ऐसा आता है जिसको कि आप टाल नहीं सकते, अनिवार्य रूप से उसे आना है कि आपको अपने रोल्स को ट्रांजिट करना पड़ता है, कि आप जो है हर बार वही हीरो बनकर, रोमांटिक बनकर, या अपने से आधे कम उम्र की लड़की के साथ जवान बनकर आप पर्दे पर हमेशा नहीं आते रह सकते। तो उन्होंने कहा कि योर स्टारडम ऑल्सो स्टार्ट्स टू ट्रांजिशन,
आपका स्टारडम जो है वो भी ट्रांजिशन के फेज में आ जाता है। मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, एक दौर से दूसरे दौर में वो भी चेंज होने, उसमें भी ट्रांजिशन आने लगता है, बिकॉज देयर इज एन ऑडियंस दैट नोज यू एंड ग्रोज विथ यू। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आपको जो ऑडियंस देखते हुए बड़ी हुई है, जो आपसे कनेक्ट रही है, वो भी तो उम्र उसकी बढ़ रही है, वो भी एक दूसरे फेज में जा रही है अपने लाइफ के। तो उसको लगता है यार मैं तो बढ़ रहा हूँ, मैं तो आगे जा रहा हूँ, मेरी उम्र हो रही है, मैं अपनी जिंदगी में शादी करके अपने बच्चों को भी बड़ा करके उनकी जिंदगी में सेटल कर चुका हूँ, मैं नाना दादा बन गया हूँ, लेकिन ये लोग जो है अभी तक हीरो बन के आ रहे हैं और आधी से भी कम उम्र के बच्चों बच्चियों के साथ में हीरो बन के आ रहे हैं। उसका जो है आपसे कनेक्ट जो है कहीं ना कहीं वो कम होने लगता है। तो एक तो ये वो कनेक्ट है, और दूसरा एंड देयर इज अ होल न्यू यंगर जनरेशन, और फिर पीछे पीछे एक वो पूरी की पूरी एक नई पीढ़ी आती है, युवा पीढ़ी आती है, दैट बिगेन्स टू अटैच इटसेल्फ टू पीपल क्लोजर टू देम इन एज एंड एक्सपीरियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो जो नई जनरेशन आती है वो आपसे कनेक्ट नहीं करती है, वो अपने आप को उससे अटैच करती है, उस चेहरे से अटैच करती है, उस नए हीरो से अटैच करती है, जो या तो उनका हमउम्र होता है या जिसके जीवन के अनुभव जो है वो उनके जैसे होते हैं, तो वो उससे कनेक्ट करने लगती है। तो फिर आप कहें कि नहीं अब हम ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, तो ये नहीं चलता, आपको जगह जो है वो छोड़ना पड़ती है। व्हेन वी वॉच फिल्म्स और शोज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी आर ट्राइंग टू सी अवरसेल्व्स इन दोज स्टोरीज एंड कैरेक्टर। बिल्कुल ठीक बात है, जब भी हम कोई फिल्म देखते हैं, कोई कहानी देखते हैं पर्दे पर, तो सबसे खास बात यह कि हम एक दर्शक के रूप में पर्दे पर जो हीरो है उससे अपने आप को जोड़ते हैं, वो कि वो हमारी एज ग्रुप का है, वो हमारी जनरेशन का है, उसका उठना बैठना चलना फिरना, उसके हाव भाव, आप देखते हैं जनरेशन वाइज ये चीजें चेंज हो जाती हैं। आपके घर में भी जो बच्चे होंगे, आप उनको लाख कुछ भी सारी चीजें, रहन सहन, उठना बैठना, कपड़े पहनना सब सिखाएं, लेकिन बाहर उनकी एक दुनिया है, उनकी अपनी जनरेशन के उनके दोस्त हैं, वो उन लोगों को देखते हैं, उनके साथ उठना बैठना, वो उससे प्रभावित होते हैं। तो आप अचानक पाते हैं कि बच्चा जब बाहर जाने लगता है, मतलब थोड़ा बड़ा होकर स्कूल जाने लगता है, और जब उसमें समझ आने लगती है, तो अचानक उसका फैशन सेंस, उसके जो बोलचाल के तरीके हैं, उसके कुछ एटिकेट्स जो हैं, उनमें बदलाव आने लगता है, वो बाहर से कनेक्ट होने लगता है। तो वो जो एक नई जनरेशन जो है वो आपसे बिल्कुल डिफरेंट होती है, और आपकी जनरेशन का जो एक्टर था, वो हीरो था, वो अभी भी जो है दादाजी की उम्र में जो है वो यंग हीरो बन के आ रहा है, तो वो इधर से भी डिस्कनेक्ट होता है और उधर से भी। तो इमरान ने ये बात जो है बड़े खुलकर ये बात कही, और मुझे लगता है शायद वो पहले एक्टर हैं जिन्होंने इस तरह से खान तिकड़ी को जो है वो आईना दिखाया है और कहा है कि भाई अब जो है समय आ गया है कि आप अपनी जगह छोड़ें, आप नई जनरेशन जो आ रही है उसके लिए जो है एक तरीके से कुर्सी अपनी खाली कर दें। और बिल्कुल ठीक बात है, शाहरुख खान की आप अगर पठान और जवान भले ही हिट रही हो बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन उसी साल 2023 में उनकी जो डंकी आई थी उसका बुरा हाल हुआ था। और ये 3 फिल्में जब 23 में आई थी, उससे पहले उनकी आखिरी फिल्म 2018 में आई थी, जीरो, जो बुरी तरह से फ्लॉप रही थी, और उसके बाद उनको 4-5 साल घर बैठना पड़ा। सलमान खान को आप देख लीजिए, 2017-18 से उनका कैरियर का जो डाउनफॉल चल रहा है वो लगातार चल रहा है, वो उठ ही नहीं पा रहे हैं। आमिर खान देख लीजिए, लाल सिंह चड्ढा, उसके पहले भी उनकी जो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और सितारे जमीन पर भी आई, तो उसमें बूढ़े दिखाई दे रहे हैं। उनसे ज्यादा उनके आसपास जो स्टार कास्ट बनाई गई थी उसको इंपॉर्टेंस दिया गया था कहानी में। मतलब दर्शक नए, एक तो पुराने दर्शक जो थे इनके, उनका लाइफ में जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, वो अपनी हीरोगिरी वाली एज से निकल कर एक बहुत जिम्मेदार स्थितियों में पहुंच चुके हैं, उनकी लाइफ में बड़े बदलाव आ चुके हैं, तो वो उस तरह से आपको देखकर कनेक्ट नहीं करते जो आप पर्दे पर कलाबाजियां दिखाते हैं, जो रोमांस करते हैं, वो एक डिस्कनेक्ट होगा। और फिर जो दूसरी जो नई जनरेशन आई है उसको अपनी उम्र के हीरो चाहिए, तो वो भी आपसे जो है कनेक्शन अपना नहीं बैठा पाती है। तो बिल्कुल सच बात है। देखेंगे जैसे इस साल के शुरू से जब हमारी बात हो रही है, जबकि लास्ट ईयर जो है ये तीनों खान्स जो है 60 क्रॉस कर चुके हैं, हम लगातार बोल रहे हैं कि भाई अब समय बदल चुका है, अब इनको ये हीरोगिरी वाले रोल छोड़कर, यंग एक्ट्रेसेस के साथ में रोमांस छोड़कर, या खुद को जो है बिल्कुल एकदम नई जनरेशन के एक्शन हीरो की तरह पेश करना, ये सारी चीजें बंद करना होगी। बड़ी समझदारी से अपने लिए रोल चुनने होंगे, और ये भी ध्यान रखना होगा कि ठीक तरह से वो धीरे धीरे जो उनकी इमेज है, जो उनका स्टारडम है, उसको लेके करीने से इस तरह से आगे बढ़े कि एक तरीके से जब विदाई भी हो तो बड़ी सम्मानजनक हो। ये ना हो कि आप फ्लॉप पे फ्लॉप फिल्में दे रहे हैं, दर्शक रिजेक्ट कर रहे हैं, और फिर एक दिन पता चलता है कि आपकी फिल्म आ रही नहीं आ रही, कोई परवाह ही नहीं कर रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात कही, मुझे लगा इसको जरूर शेयर करना चाहिए आप सबके साथ में, कि यंगर जनरेशन जो है वो आज आपको देखना नहीं चाहती है, उसी जनरेशन का एक हीरो जो है वो आपसे ये बात कह रहा है। तो आप क्या सोचते हैं इस मामले पर? आप
जरूर कहिएगा।